अच्छा ये बताइए, बाहुबली और धन बन वाला के चलने रहता तो नीतीश कुमार जी आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बन पाते क्या? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री बन जाते क्या? कि उस पर किंग महेंद्र और ये क्या नाम है कॉरपोरेट वाले सारे लोग वो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं जिनके पास पैसा रहता है, जिसके पास पावर रहता है, जो बाहुबली है। देख नहीं रहे बाहुबली लोग का क्या हर्ष हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आपने नहीं देखा क्या अभी बाहुबली का? देखिए बाहुबली बनी है और उसका साक्ष्य के साथ उठाया हूँ और उस पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस पर मैं रिजल्ट लाया हूँ। और इसमें भी जान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हम घोषणा नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी है कुछ ना कुछ बात है। और आने वाले समय में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आरा शहर की जनता जो हमारी सम्मानित जो भगवान है उस भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है कि धनबल और बाहुबल चलने नहीं देंगे। खा उसरा में या वोट द दूसरा में, हम लोग देहात में लोग बोलता है कि खा उसरा में आ वोट द दूसरा में। तो जितने बाहुबली है धनबल हरी टेंट इस समय न लगाने वाले जो माला लेकर अपना ही माला अपना ही फूल अपना ही बैंड बाजा और अपना ही टेंट समय ना और उसमें भाड़े का आदमी और माला पहन के अपना ही माला अपने पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, वो हाय तौबा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद आरा नगर निगम के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। हालांकि अभी तक अध्यादेश अभी नहीं आया है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने उम्मीदवारी पेश करने में जोरों शोर से लग चुके हैं। आपको बता दें कि जितने भी प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच जाके अब लोगों के बीच अपना मतलब उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ अभी हम मौजूद हैं जो कि अभी तक हालांकि अपना घोषणा नहीं कर चुके हैं। हालांकि आइए हम मिलाते हैं उनसे कि अभी हमारे साथ अमरिंदर चौबे है। हालांकि इनका अभी तक होर्डिंग बोर्डिंग शहर में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब अभी किस तरह से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मतलब बहुत बहुत हमारे बिहार चैनल के और उनके व्यूअर जितने भी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस तरीके से देखा जाए कि सभी लोग उम्मीदवारी अपनी अपनी पेश कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आरा नगर निगम के उप महापौर और महापौर को लेके सभी प्रत्याशी एकदम मैदान में उतर चुके हैं। तो आप मतलब आप भी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं क्या? देखिए अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने देखा था, बड़ा बढ़िया शीर्षक था, लिखा हुआ था गाछे कटहर ओठे तेल। तो हम बड़ा पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे जो सहारा राष्ट्रीय सहारा अखबार है उनके यहाँ के जो बड़े हमारे ये हैं प्रेस रिपोर्टर हैं तो भीम सिंह भवेश जी बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा वो कभी कभी उनका मैं हर पढ़ता हूँ। उसमें लिखा था कि गाछे कटहर उठे तेल। आप जहाँ तक एक क्वेश्चन किए कि सभी लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है कि मैं और होर्डिंग बैनर सब टांग दिए हैं कि मैं मेयर का कैंडिडेट हूँ और अगर पुरुष नहीं रहा महिला रहा तो मेरी पत्नी मेरी माता जी, इस तरीक़े से हैं। उप मेयर में भी इसी तरह चल रहा है। अब हम अभी पोस्टर बैनर नहीं लगाए, हम अपने घोषणा नहीं किए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगा ही। आखिर अमरिंदर चौबे जो हैं उप महापौर से दावेदारी पेश करेंगे कि महापौर से दावेदारी पेश करके? लोगों के बीच में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। अभी आप लोगों के बीच जा जाके अपने आशीर्वाद यात्रा का था तभी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने तो पहले भी देखा है, पूरे शहर ने देखा है। 2012 से मैं कंटिन्यू लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। नगर निगम 2012 से पहले कौन आवाज उठाता था आप खुद देखिए और पेपर उठाइए। 2012 से लेकर पेपर उठाइए, आपका जो न्यूज़ चैनल है, छोटे चैनल हो बड़ा चैनल हो जो भी हो, न्यूज़ पोर्टल वगैरह पर भी देखिए, लिंक वगैरह पर 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल में अगर सबसे ज़्यादा मैंने नगर निगम के इस नगर निगम क्षेत्र के मुद्दे को नहीं उठाया होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2012 से 2022 तक नगर निगम से संबंधित जितने भी ज्वलंत मुद्दा है शहरवासियों को दिलाने के लिए, अपने वार्ड के जनता के पास पहुंचाने के लिए, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार का
उसके लिए मैं 2012 से अभी तक लड़ते आया हूं। और इसमें आप लोगों का जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है उनका बहुत कोऑपरेशन मिला है मुझे, क्योंकि आज के अर्थ युग में हम लोग जैसे सिंपल आदमी को कौन पूछता है, लेकिन मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला है आप लोगों का। इसके लिए मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मतलब हर समय, जितना समय पर मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, हमारे चलते कितने लोग का क्या क्या हुआ ये आपसे थोड़े छुपा हुआ है। भ्रष्टाचार को मैंने कहाँ तक पहुँचाया है, आरा का सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने पहुँचाया नगर निगम के मुद्दे को। आज आप देखे होंगे, आए होंगे तो गोढ़ना रोड में आप देखे होंगे बालू गिर गया है, सीमेंट गिर गया है। 3 बार मैंने टेंडर करवाया इसका। और बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं। तो नगर निगम में कहा जाता है कि अमरेंद्र चौबे जो हैं किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं, या तो जनता करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। एक बात बता देते हैं आपको, हम कुछ नहीं है। आप लोगों का जन समर्थन, जो हमारे शहर वासियों का जन समर्थन मिला है, और हमने जिस मुद्दे को उठाया है आज तक, उस मुद्दे पर मुझे सभी लोगों का सहयोग मिला है। और उस जिस मुद्दे को उठाया है उस पर मैं सफल हुआ हूँ। थोड़ा समय जरूर लगा है, मतलब आप शुरू से देखिए 2012 से अभी तक मैंने जिस चीज को उठाया उसमें उसका परिणाम या तो 2 महीना में आया, या 2 बरस में आया, या 5 साल में आया, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में ही आया है, जनता के पक्ष में ही आया है। तो हम ना किसी को बैठाते हैं ना किसी को हटाते हैं। हम कौन मुख्य नाम जो आता है सबसे पहले आप ही का नाम आता है कि अमरेंद्र चौबे की ही देन है कि आज प्रियम महापौर नहीं है और रूबी तिवारी महापौर है। उसके बाद फिर अविश्वास लगाया गया था। देखिए, जहाँ तक बात है कि प्रियम जी जो हमारी महापौर थी आदरणीय, और हमारे वार्ड के पार्षद भी थे, तो उनको 24 को सारे पार्षद ने मिलकर बनाया था और उनको हम हटाए नहीं हैं। ये गलत दुष्प्रचार है। उनको हाई कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने हटाया था, निर्वाचन आयोग ने हटाया था। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब दुष्प्रचार होता है। और जहाँ तक रहा रूबी तिवारी को बैठाने को, तो वहाँ पर सारे पार्षद मिलकर उनको ताज पहनाए थे। हम पहले ही बोल दिए, ना हम किसी को हटाए हैं ना हम किसी को बैठाए हैं। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारे साथ हैं। आप लोग का प्यार स्नेह हमारे साथ है, क्योंकि हम जो भी मुद्दे को उठाए हैं उसमें हमें आप लोगों के प्यार स्नेह मिला है, उस पर हम विजय प्राप्त किए हैं। अच्छा, कहा जाता है आरा में कि अमरेंद्र चौबे जो हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण और भुनिहार की राजनीति करते हैं। तो आप दावेदारी भी कुछ दिन बाद अगर पेश कीजिएगा, तो क्या ब्राह्मण और भुनिहार के वोट से आरा निगम का महापौर या उप महापौर बन पाइएगा? हम जहाँ से चुनाव जीतते हैं दलित डोमिनेटेड सीट है। लोग कहता था वार्ड नंबर 45 जो है, जिसमें बहिरो गोढ़ना रोड आता है, पावरगंज जो है सलम बस्ती एरिया है, बहिरो सलम बस्ती एरिया है, ये दलित डोमिनेटेड सीट था शुरू से। यहाँ पर कभी भी ऐसे आप देखे होंगे स्वर्ण नहीं जीतते थे, तो हम स्वर्ण होके भी जीते हैं। और आज सीट रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं जनता लोग के आशीर्वाद से हम जिसको समर्थन दिए हैं वो चुनाव जीते हैं। तो कहाँ से ऐसा बात आता है मेरे ऊपर आरोप? ये तो निराधार है। हम तो जहाँ तक रहा बात भुनिहार ब्राह्मण की बात बोल रहे हैं, तो चूंकि हमको तो गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, और हमको गर्व है कि आप हमको बोल रहे हैं कि भुनिहार ब्राह्मण के साथ हम हैं, इस पर हम गर्व करते हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, अति पिछड़ा हो या भुनिहार ब्राह्मण हो या SC ST के लोग हों, सारे लोग हमको आज मानते हैं। तब हम एक साधारण होते हुए भी हम आप सब यहाँ का समीकरण जान लीजिए, आरा शहर का समीकरण, हमारे वार्ड का समीकरण, वैसे सीट से हम अग्रणी भूमिका में अभी तक अपने आप को पेश करके रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक से बढ़ के दिग्गज, एक से एक बाहुबली इस चुनाव मैदान में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस समय? अच्छा, ये बताइए, बाहुबली है धन बन वाला के चलने रहता तो नीतीश कुमार जी आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बन पाते क्या? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाते क्या? कि उस पर किंग महेंद्र और ये क्या नाम है कॉरपोरेट वाले सारे लोग, वो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके पास पैसा रहता है, जिसके पास पावर रहता है, जो बाहुबली है। देख नहीं रहे बाहुबली लोग का क्या हर्ष हो रहा है? उत्तर प्रदेश में आपने नहीं देखा क्या? अभी
बाहुबली का देखिए, बाहुबली बनिए, जनता के विश्वास में बाहुबली बनिए। अच्छा, धन बल और बाहुबल इस चुनाव में कितना काम आएगा लोगों के बीच? ये आरा शहर है, आयरन माता आयरन देवी की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, ठीक ना, जगजीवन राम बाबू की धरती है, ठीक। आप एक बात जान लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, यहाँ धनबल और बाहुबल ना चला है ना चलेगा। आपको किसका बता चलेगा? रहा हूँ, एक कहावत है, खा उसरा में या वोट द दूसरा में। हम लोग देहात में लोग बोलता है कि खा उसरा में आ वोट द दूसरा में। तो जितने बाहुबली है, धनबल हरी टेंट इस समय न लगाने वाले, जो माला लेकर अपना ही माला, अपना ही फूल, अपना ही बैंड बाजा और अपना ही टेंट समय ना, और उसमें भाड़े का आदमी और माला पहन के, अपना ही माला अपने पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, वो हाय तौबा करेंगे चुनाव के बाद। कहाँ है आप? यहाँ पर बाहुबली नहीं चल पाएंगे, जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है। अब हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली बार जनता के हाथ में इस तरह का कमान दिया है। जो पहले होता था कि 45 गो वार्ड पार्षद निर्वाचित हो गए और उनको आप अपने स्तर से अपने मेल में करके आप बन जाते थे, तो वो सब चीज़ तो चलेगा नहीं। कितने लोगों को आप लीजिएगा? 3 लाख लगभग मतदाता हैं। यहाँ धनबल और बाहुबल चलने वाला नहीं है। यहाँ सर्व समाज की जो बात करेगा, सभी लोगों की बात करेगा, सभी धर्म की बात करेगा, वही आरा में मेयर और उप महापौर बनेगा। आपको मैं बता देना। सवाल है कि आप बहुत दिन से नगर निगम की बागडोर को संभाल रखा है, तो पहले महापौर और उप महापौर को वोट मतलब ये पार्षद चुनते थे, लेकिन अब वोटर की चुनने की बारी आ गई है। तो पहले और आज में क्या अंतर रहेगा? अच्छा कौन रहेगा आपकी बात? ये बहुत अच्छा है। पब्लिक के जब चुनेंगे तो सबसे बड़ा चीज है कि महापौर और उप महापौर जो भी बनेंगे तो उनका डायरेक्ट जुड़ाव होगा पब्लिक से, और पब्लिक भी डायरेक्ट महापौर उप महापौर के पास जाकर कह सकते हैं। अभी जो हम लोग जैसे हमारा आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया था शुरू में कि आपका कहीं भी आपने अभी उप महापौर महापौर का ऐलान नहीं किया है। कैसे करूं? अभी तो रोस्टर ही क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जो मतलब जिस पद के लिए लोग अपना फोटो बैनर टांगे हुए हैं वो पद आरक्षित हो जाए, उस श्रेणी में वो न आए, तो फिर उनका धनबल और बाहुबल कहाँ जाएगा? एक चीज जान लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अधिवक्ता भी हमें, आपको जानकारी होना चाहिए। तो इतना तो जरूर हम जानते हैं कि कौन सा चीज कब क्या करना चाहिए। अभी हमारा सीट का रोस्टर क्लियर जब हो जाएगा तब हम निर्णय करेंगे। हाँ, एक चीज आपको आश्वस्त मैं करना चाहता हूँ कि जो भी पद पुरुष होगा उसी पद पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर महापौर और उप महापौर का पद जो है महिला कर देगा तो फिर आप उम्मीदवार के रूप में किसको उतारिएगा? अभी तक तो निर्णय यही है कि पुरुष रहेगा तभी हम लड़ेंगे। अभी हम लोगों के मतलब जो कार्यकर्ता हैं हमारे, जानते हैं चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, तो कार्यकर्ताओं का यही निर्णय है सभी लोगों का कि अमरिंदर चौबे जी संघर्ष किए हैं। अमरिंदर चौबे जी को सारे लोग जानते हैं, अमरिंदर चौबे के नेतृत्व में काम करना है, तो इसलिए हम लोग जो पद पुरुष होगा, चाहे वो महापौर हो चाहे उप महापौर हो। अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि महापौर का पद महिला है, आरक्षित है, और ये उप महापौर का पद जनरल है। तो अगर ऐसा स्थिति रह जाएगा तो मैं डिप्टी मेयर का ही चुनाव लड़ूंगा। कोई ऐसा आप अपना कार्य बताइए जो कि 10 सालों में किया है, जिनको लेके आपकी जनता मतलब आपको सराहे, ताकि मतलब जिसको भी आप उतारे या खुद आए मतलब आपको यहाँ से उप महापौर और महापौर के रूप में देखें। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, हमने जगाने को काम किया है। नगर निगम 2012 से पहले नगर निगम का जो कार्यकाल रहा था, जो भी आए बहुत अच्छे लोग आए, इसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोग को जनता को ये सब जानकारी नहीं रहता था कि नगर निगम, हमारे खुद अपने मोहल्ले की बात बता रहे हैं, हम लोग खुद यहाँ के वोटर थे, 2012 से पहले नहीं जानते थे कि नगर निगम से क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, नगर निगम से हम लोग क्या क्या लाभ ले सकते हैं। हम जब आए 2012 में तो आप देखे होंगे कि नगर निगम सुर्खियों में आया,
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही लोग का देन है। हम वहाँ के सारे जो भी छोटे बड़े बातें होती थी, जिस तरह की जो समस्याएं थी, वो हम आप लोग के सामने रखते थे। आप लोग भी हम लोग को बहुत कोऑपरेशन किए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मीडिया नहीं रहता तो आज अमरिंदर नहीं रहता। मीडिया का देन है कि आज अमरिंदर यहाँ खड़ा है, और बड़ा मतलब नहीं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम बहुत नॉर्मल परिवार के हैं, आप जानते हैं। आप लोग हैं, यहाँ के जनता हैं, जो हमारे मालिक है, जिन्होंने मुझे मौका दिया, चुना, और मेरा प्रयास रहता है कि उन्होंने मुझे चौकीदार बनाया तो हम चौकीदारी बढ़िया से करें। तो मैंने क्या किया है, आरा नगर निगम में जिस तरह का जो भी होता था गलत, उसका हर समय मैं विरोध करते आया हूँ। और एक चीज जान लीजिए, मैं हमेशा उजागर किया हूँ, और उस पर बहुत सारे पर कार्रवाई भी हुआ है। बहुत सारे लोग का क्या क्या स्थिति हुआ है वो बोलना नहीं है, शहर के बच्चे जानते हैं। हम जब आशीर्वाद यात्रा में जा रहे हैं, लोग हमको नहीं जानते हैं, कि देखे भी नहीं है कि अमरिंदर चौबे कौन है, लेकिन जा रहे हैं तो इतना समर्थन मिल रहा है कि हमको खुद लग रहा है कि हमको लग रहा था कि 10 साल हमने क्या किया। लोग कहते थे कि लोग प्रतिनिधि बनता है तो ये किए वो किए, कमा के ऐसे किए वैसे किए, लेकिन हमारा यही कमाई है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बोला अच्छा अमरिंदर चौबे आप ही हैं। तो कहने का मतलब आज हम लड़े नहीं रहते, जागरूक नहीं किए रहते जनता को, तो आज हमको मेरी पहचान जो भी है उसी से हुए। अच्छा, एक नगर निगम में जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो आरा नगर निगम में कभी दिखती नहीं है। जैसे कि आपका जो कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था हो, जहां तहां कूड़ा फेंक दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां इसको कहा जा सकता है कि उस तरीके से आरा में नजर नहीं आता। देखिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लाना होगा। हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, बराबर होर्डिंग बैनर भी लगवाते हैं, स्वच्छ आरा सुंदर आरा का। स्वच्छ आरा सुंदर आरा केवल होर्डिंग बोर्डिंग पे ही दिखता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसको नहीं मानते हैं, धरातल पर नहीं दिखता है। दिखता है, परसेंटेज का कमी है, परसेंटेज कमी है थोड़ा सा जो देखिए, हम लोग तो एक निचले श्रेणी का प्रतिनिधि हो गए, अपर लेवल के भी प्रतिनिधि हैं। जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो अपना सोच है, मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहला हम ड्रेनेज का काम करवाएंगे पूरे शहर में। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितने भी नालियां बनी हुई हैं, आप देखे होंगे, जितने भी नालियां बनी हुई हैं, टेंडर हो जा रहा है, अपने अपने गली में लोग नाली उली बना रहा है, उसका कोई लेवलिंग नहीं है। आप बढ़िया से देखिएगा, अगर हम एक प्लान के तहत सीवरेज वगैरह बनवाएंगे, सीवरेज जैसे पटना उटना में, महानगर वगैरह में देखने को मिलता है कि नाली ऊंचा नहीं होता है, जमीन के अंडरग्राउंड सीवरेज बना हुआ है हर जगह, हर गली नाली में, और एक मुख्य नाला बना हुआ उसमें जाके मिलता है, और वो जाके मिलता है। तो पहले तो हम लोग ये चाहिए, रोड न बनवा के, समझ रहे हैं ना, रोड न बनवा के पूरे शहर में एक मैपिंग करवा के सीवरेज का व्यवस्था हो, जो कि मुख्य नाले में, जैसे गांगी हुआ, नहर बहिरुलख हुआ, इसमें जाके गिरे। तो हमें लग रहा है कि रोड पक्कीकरण करने से पहले यही काम करना चाहिए। नल जल तो हम लोग का पूरा रोड बर्बाद कर दिया है, तो अब तो हमको लग रहा है कि अभी जो बर्बाद किया है उस पर रोड ना बनाकर सीवरेज वाला ही हम लोग काम कराएं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे वार्ड में आप देखिएगा तो हमने इसीलिए खाली पेवर ब्लॉक का भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार का धनराशि है तो मेरा ही धनराशि है, हम लोग का टैक्स हम लोग जो देते हैं वही टैक्स से हम लोग सुविधाएं मिलती है। तो हम यही सोचे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले जितना भी शहर में गली नली है सबको एक प्लान के तहत, ठीक ना, और नापी उपी करवा के, जो बोल रहे हैं जो पक्कीकरण वाला गली नाली पक्कीकरण इस बाद में कराएंगे, पहले सीवरेज का व्यवस्था, नाले में सीवरेज का व्यवस्था कराएंगे जैसे पटना उटना में होता है, तभी जाके समस्या का समाधान होगा। अन्यथा समस्या का रोड पर रोड बनते चला जाएगा, समस्या और आते जाएगा। तो हमारा ये सोच है, देखिए हमको लग रहा है कि मौका भी हमको मिलेगा ही मिलेगा, एकदम आपको मैं विश्वास। किस तरह से मतलब कितना % विश्वास है कि आरा नगर निगम की जो जनता है आपको महापौर और उप महापौर के रूप में देखना चाहती है? देखिए, एक बात बता देते हैं आपको, हम ईमानदारी से काम किए हैं, और इसी का देन है कि आज आप जो बोल रहे हैं, जितना भी हमारे बारे में आप सही हो आरोप हो या गलत आरोप हो, जो चीज़ आपने लगाया, 45 पार्षद हैं, उसमें आप मेरे ऊपर ही ज़्यादा आरोप है। तो स्वाभाविक बात है कि हम चर्चे में हैं, तो जो चर्चा में है तो निश्चित है कि जनता के दिलों में है, ठीक ना। क्योंकि दो ही चीज़ ना है, दो ही आदमी होता है, कुख्यात है को विख्यात होता है। तो हम तो कुख्यात है नहीं भाई, आप जानिए रहे हैं,
हमारे ऊपर तो किसी तरह का कोई नहीं है। और एक विख्यात है, तो विख्यात भी अभी है नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। सच्चाई बात यही है, सभी लोग मिलकर करते हैं। जो हमारे पार्षद जो हमारे साथ थे, 22 पार्षद जो इन्होंने हमें समर्थन दिया था नगर निगम में, तो उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से आज हमको शहर में कहीं भी जा रहे हैं तो एक अलग पहचान मुझे मिला। लेकिन सबसे पहला नाम आप ही का आता है उसमें, पहला श्रेणी में आता है। आवाज उठाने वाले हम हैं, आवाज उठाते हैं। गलत के विरुद्ध हम हमेशा आवाज उठाए हैं, उठाते रहेंगे भी आगे भी। चुनाव अपने जगह पर है, लेकिन एक बात जान लीजिए, आज लोग चुनाव आया तो सब लोग दावेदारी उम्मीदवारी पेश कर रहा है। 10 साल में बता दीजिए कोई महीना जिसमें मेरा एक मुद्दा नहीं उठता है। हमने कोई एक महीना बताइए जिसमें हमने एक मुद्दा नहीं उठाया है। और मैं जो भी मुद्दा उठाया हूँ पूरी मजबूती से उठाया हूँ और उसका साक्ष्य के साथ उठाया हूँ, और उस पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस पर मैं रिजल्ट लाया हूँ। और इसमें भी जान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हम घोषणा नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी है कुछ ना कुछ बात है। और आने वाले समय में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आरा शहर की जनता जो हमारी सम्मानित जो भगवान है, उस भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है कि धनबल और बाहुबल चलने नहीं देंगे। एक बात जान लीजिए, चूंकि कोई भी कुख्यात के हाथ में, समझ रहे हैं ना, जिस तरीका से जो स्थिति चल रही है शहर का, सब गतिविधि पर लोग पैनी नजर बोलता नहीं है, लेकिन जनता आप देखे होंगे बहुत सारा। आप उत्तर प्रदेश को ही देखिए ना, लग रहा था कि योगी जी चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक ना। हम ऐसा नहीं है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात बोल रहे हैं आपको। जो कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा जो होड़ लेकर आता है ना, बहुत जल्दी चला जाता है। तो होड़ पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम शांति प्रिय आदमी है भाई, शांति पर विश्वास करते हैं। और मेरे सब शुभकामनाएं हैं, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लड़ रहे हैं, सब लोग अपना अपना किस्मत, चुनाव सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है लड़ने का। और लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अपने जनता पर। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ आरा नगर निगम वार्ड नंबर 45 के पूर्व पार्षद अमरेंद्र चौबे, आपको बता दें कि इनके बारे में कि इन्होंने महापौर के रूप में 2012 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें जो बरमेश्वर मुखिया थे उनकी हत्या हो गई, तो किसी कारण बस मतलब ये चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो आपको बता दें कि और 2014 में भी ये उप महापौर की दावेदारी किए थे, तो एक वोट से इन्हें पराजित होना पड़ा था। हालांकि ये नगर निगम में हर समय सुर्खियों में रहते हैं। सहयोगी कमलेश के साथ अमित, भोजपुर।